अब तक हमने समझा इंश्योरेंस अकाउंटिंग अलग क्यों है, आईएफआरएस 4 क्यों आया और आईएफआरएस 17 ने क्या बदला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी बेचती है आईएफआरएस 17 के अंदर आती? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसी चैप्टर में हम ये डिसाइड करना सीखेंगे। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाऊं, क्या वो इंश्योरेंस है? नहीं। अगर मैं म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट करूं, क्या वो इंश्योरेंस है? नहीं। लेकिन अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूं तो वो इंश्योरेंस है? अब सवाल ये है, तीनों में मैंने पैसा दिया, फिर एक इंश्योरेंस कैसे हुआ और बाकी दो क्यों नहीं? इसी क्वेश्चन का आंसर है इंश्योरेंस रिस्क। इंश्योरेंस रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अगर आप बीमार पड़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपका हॉस्पिटल बिल पे करेगी। यानी पेमेंट किस वजह से हो रहा है? एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से। अब दूसरा एग्जांपल, आपने बैंक एफडी की। 1 साल बाद बैंक आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे देगा, चाहे आप बीमार पड़े या बिल्कुल हेल्थी हो, बैंक को पेमेंट करना ही है। यहाँ कोई इंश्योरेंस रिस्क नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। डिफरेंस समझ आया? इंश्योरेंस तब होता है जब पेमेंट किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से होता है, जैसे डेथ, एक्सीडेंट, फायर, चोरी, इलनेस, फ्लड। ये सब इंश्योरेंस रिस्क है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बदल गया, शेयर मार्केट गिर गया, डॉलर का रेट चेंज हो गया, ये इंश्योरेंस रिस्क नहीं है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। और आईएफआरएस 17 सिर्फ इंश्योरेंस रिस्क के लिए बना है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सोचिए। दो फ्रेंड्स है। पहला फ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर तुम्हारी शॉप में फायर लग गई। दूसरा फ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 10% गिर गया। दोनों प्रॉमिस लग रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में दोनों सेम नहीं है। पहला प्रॉमिस है फायर का, उसमें फायर का रिस्क है, ये इंश्योरेंस है। दूसरा प्रॉमिस है मार्केट का, उसमें मार्केट का रिस्क है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और इसलिए दोनों पर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, इस कॉन्ट्रैक्ट में सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर हुआ है या नहीं? अगर आंसर यस है तो वेलकम, यह आईएफआरएस 17 के अंदर आता है। अगर आंसर नो, उसमें इंश्योरेंस रिस्क नहीं है, तो आईएफआरएस 17 अप्लाई ही नहीं होगा। इतना सिंपल। इसलिए चैप्टर 4 को जो अपने पहले डिस्कस किया, नहीं सॉरी, जो चैप्टर 4 जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। वो चेक करता है कि पहले पहले इंश्योरेंस रिस्क है या नहीं। यदि इंश्योरेंस रिस्क है तो वेलकम, ये आईएफआरएस 17 की दुनिया में आपका स्वागत है। वैसे ही आईएफआरएस 17 भी हर कॉन्ट्रैक्ट को अंदर नहीं आने देता और एक सेफ गार्ड की तरह देखता है, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करता है। अब यदि नो सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क है तो नो आईएफआरएस। ये चैप्टर 4 का जो अपन ने डिस्कस किया है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपन, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके फ्लो बताता हूँ। फ्लो के थ्रू आप कैसे इस चीज को वो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो चैप्टर 4 में अपन ने अभी डिस्कस किया है कि स्कोप क्या होता है आईएफआरएस 17 का।
कि इसमें लाइक इंश्योरेंस रिस्क है या नहीं। अब अपन को डिसाइड करना है कि इंश्योरेंस रिस्क है या नहीं। अपन को सबसे तीन चीजें अपन को इंपॉर्टेंट देखनी है, तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली, डज इट ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम पॉलिसी होल्डर टू एंटिटी, मतलब पॉलिसी होल्डर अपना कुछ रिस्क ट्रांसफर कर रहा है एंटिटी को। यस, यदि कर रहा है तो अपन आगे का क्वेश्चन पूछेंगे, यदि नहीं कर रहा तो IFRS 17 में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इज देयर रिस्क इंश्योरेंस रिस्क नॉट जस्ट फाइनेंशियल, वो इंश्योरेंस रिस्क करना लाइक फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, इनका रिस्क करना, इंस्टेड ऑफ लाइक फॉर फाइनेंशियल कुछ इंडेक्स गिर गया उसका रिस्क तो नहीं है ना। तो हाँ, ये रिस्क है, ये फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, इंश्योरेंस रिस्क का। तो यस, वेलकम टू द IFRS 7, वेलकम टू द IFRS 17। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इज द इंश्योरेंस रिस्क सिग्निफिकेंट, यदि बहुत ज्यादा इंश्योरेंस नॉमिनल है या फिर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो यस IFRS 17 में होगा। तीनों का आंसर यदि यस है तो ही, यदि तीनों कंडीशन मेट हो रही है तो ये IFRS 17 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म पॉलिसी अपन ने ली है 1 करोड़ की, तो ये तीनों टेस्ट पास होते हैं, रिस्क भी ट्रांसफर हो रहा है और सिग्निफिकेंट भी है और इंश्योरेंस रिस्क भी है, तो इस पे IFRS 17 अप्लीकेबल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स डिपॉजिट अपन ने लिया है, तो इस पे IFRS 17 अप्लाई नहीं होगा। सो सो ये फ्रेंड अपन ने कवर किया है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में धीरे धीरे स्लोली स्लोली बाकी के कंसेप्ट भी वेरी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।